हमेशा से यही सोचता था कि समंदर की गहराई में तैरने वाली मछलियां आसमान में उड़ने वाली चीलों का शिकार कैसे बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी कहानी बहुत ही यूनिक है और ये मूवी इतने सारे ट्विस्ट के साथ आती है जो आप के दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो मूवी का नाम वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें एक दया नाम का आदमी जो कि हाल ही में जेल से बाहर निकला है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये एक चोर है और ये छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता है। जहाँ वो मंदिर के सामने से एक फोन चुरा कर भाग जाता है, जहाँ अब वो एक नई चोरी की तलाश में है, लेकिन उसे कुछ खास देखने को नहीं मिलता। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक बाइक पे जो कि बहुत ही नई नवेली दिख रही थी और वो वहाँ से उसे लेकर गायब हो जाता है। जहाँ कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देता है। यहाँ कहानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है, जहाँ उसी रात वो एक घर के सामने आके रुक जाता है, जहाँ घर बहुत बड़ा था और सभी लाइटें बंद थी। जहाँ वो चोरी करने के लिए घर में घुस जाता है। जहाँ उसके बाद वो हर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है कि कुछ उसे खास देखने को मिल जाए। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर जो सीकर में बना हुआ है, जिसका नाम अम्बेला था। और अम्बेला कहता है कि कुमार बेटा तुम आ गए, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ दया डर के साथ साथ कंफ्यूज भी था कि ये आदमी मुझे अलग नाम से क्यों पुकार रहा है। जहाँ दया इसके बाद उसका मुंह बंद कर देता है और उसके बाद ये बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। जहाँ वेला को याद आता है कि हाँ ये मेरा बेटा नहीं है। जहाँ वेला दया को बताता है कि उसे अल्जाइमर है और वो हर चीजें भूल जाया करता है, इसकी वजह से वो अपने बेटे को भी भूल जाया करता है। जहाँ वेला कहता है कि अगर जो तुम मुझे सीकर से आजाद कर देते हो तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा। जहाँ दया को भी वेला के घर में कुछ खास मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वो उसकी बात मान जाता है। जहाँ दया उसे एटीएम तक ले जाता है जिससे वो उसे 25,000 दे सके। जहाँ वेला जब पैसे निकालने जाता है तब दया उसके एटीएम का सारा पैसा देख लेता है, की वजह से उसके अंदर एक लालच आ जाती है और उस सारे पैसे को हड़पना चाहता है। जहाँ एटीएम के बाहर निकलने के बाद वेला दया को 25,000 दे देता है और अपने रास्ते जाने लगता है। जहाँ दया वेला से पूछता है कि अब आप कहाँ जाओगे, तो वेला कहता है कि मैं अपने बेटी के घर जाऊंगा। दया बोलता है चलिए मैं आपको बस स्टैंड पर छोड़ देता हूँ। जहाँ रास्ते में वेला का मन बदल जाता है और अब वो अपने बेटी के घर नहीं बल्कि अपने दोस्त के घर जाएगा। जहाँ दया बोलता है कि आप बस से क्यों जाओगे, आप उतने गाड़ी का तेल दे देना और मेरे साथ चल चलो। वेला थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद वो मान जाता है। जहाँ दोनों फिर निकल पड़ते हैं। जहाँ कुछ दूर जाने के बाद दया बोलता है कि सर गाड़ी का तेल खत्म होने को आया है, ऐसे दीजिए मैं तेल डलवा लेता हूँ। जहाँ वेला बोलता है कि मेरे पास तो कैश नहीं है। उसके बाद दया उसे एटीएम के पास ले जाता है और कहता है आप मुझे एटीएम दे दीजिए, मैं एक ही साथ पैसे निकाल लेता हूँ, आप बार बार क्यों जाओगे। जहाँ वेला अपना एटीएम उसे दे देता है, लेकिन दया को जो पिन वेला ने बताया था वो रॉन्ग था। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वेला को भी वो अपना पिन याद नहीं आता। यहाँ पिन ट्राई करते करते सुबह हो जाती है और दोनों एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दया ने जिसकी बाइक चुराई थी उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। इसके बाद देखते हैं कि दया अपने किसी दोस्त को फोन करता है और कहता है कि भाई मुझे एक बुढ़ऊ मिला है जिसके पास एक एटीएम है और उसका मुझे पिन जानना है। जहाँ उसके बाद उसका दोस्त बोलता है ठीक है तो उस एटीएम का मुझे इमेज दे दे, मैं उसका डुप्लीकेट बनाकर तेरे पास भेज देता हूँ जिससे तू उस एटीएम को बदल सके। रात में देवा एटीएम कार्ड की इमेज लेकर भेज देता है और सो जाता है। जहाँ सुबह होते ही ये लोग दोबारा से गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाँ दया के पास उसके दोस्त का फोन आता है कि मैंने डुप्लीकेट एटीएम भेज दिया है, तुम कलेक्ट कर लेना। एटीएम कलेक्ट करने के बाद देवा जब वेला के पास पहुंचता है तो देखता है कि वेला वहाँ के लोगों से लड़ाई कर रहा है। फिर वहाँ के कुछ लोग कैरम पर पैसा लगा रहे थे जिसमें वेला ने भी लगा दिया, लेकिन वेला पैसे हार जाता है। लेकिन फिर वेला पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वेला अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, जहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं जब आपस में मिलते हैं। जहाँ वेला की दोस्त से दया को पता चलता है वेला का ना ही कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। के बाद हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि एक मर्डर की जांच कर रहे हैं और वो मर्डर उसी के घर में हुआ है। वेला सीकर में बना हुआ था। वेला जिस गांव से गुजरा है वहाँ पर एक मर्डर हुआ है। यहाँ पुलिस वाले इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। वेला अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा होता है और तभी दया को बताता है कि आगे एक गाँव पड़ेगा जहाँ एक और दोस्त रहता है, तो उससे मैं मिलता चलूंगा। दया का दोस्त जिसने फेक एटीएम बनाया था वो भी वहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से दया भी वहाँ चला जाता है। दया अपने दोस्त से मिलता है और कहता है कि अभी तक मुझे पिन नहीं मिला, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेला शराब में बेहोशी की दवा मिला रहा। इसके बाद दया और उसका दोस्त आकर वो दारू पी लेते हैं। जहाँ दारू पीने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और वेला तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। वेला शिवा नाम के बंदे को कॉल करता है और कहता है तुम जल्दी मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारा एक सीक्रेट जो मेरे पास है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। जहाँ सुनने के बाद शिवा तुरंत ही तैयार हो जाता है इससे मिलने के लिए। जहाँ जब वेला शिवा से मिलता है तो वो उसे मार मार कर घायल कर देता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया था जिसकी वजह से वो मर गई। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो बाकी के मर्डर्स हुए हैं उसको भी वेला ने ही किया है। यहाँ वेला की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन वेला
फिर इसे मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। जहाँ दया को जब वेला इस हालत में मिलता है तो पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। तो वेला उस वक्त एक झूठी कहानी बनाकर वहाँ से निकल लेता है और इससे पता चलता है कि वेला को कोई भी अल्जाइमर नहीं है, बल्कि वो एक कहानी बना रहा है। जहाँ उसके बाद हमें वेला का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। वेला की बीबी एक साइकियाट्रिस्ट थी, बच्चों की काउंसलिंग किया करती थी। जहाँ एक बच्ची का केस इनके पास आया तो उस बच्ची के साथ एक सीवर नाम के लड़के ने गलत काम किया था। जहाँ कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और ये सुनने के बाद वेला की वाइफ डिप्रेशन में चली जाती है। जहाँ उसे अल्जाइमर भी हो जाता है और वो बहुत चीजें भूलने लगती है और इसे अल्जाइमर की वजह से वो उस लड़के को सजा भी नहीं दिलवा पाती है, की वजह से ये भी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन मरने से पहले वो एक डायरी में सभी चीजें लिख कर चली जाती है जिससे वेला वो चीजें पढ़ पाए और उस डायरी में इसने लिख रखा था कि वेला सभी से बदला लेगा। जहाँ वेला सभी को तो मार देता है, सिर्फ एक बंदा बचा है जिसे अभी मारना बाकी है। यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। दया के साथ वेला निकल पड़ता है उसे मारने के लिए। यहाँ दया को पता चलता है कि वेला ने उसके घर पर 10 लाख का चेक छोड़ दिया है जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। जहाँ ये दोनों एक होटल में रुकते हैं, उस होटल से वेला उस आखिरी बंदे को मैसेज करता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, कहाँ के मिलोगे। और तभी उस होटल में एक डिलीवरी बॉय आता है। दया उसे ऑर्डर लेने के लिए वेला का पर्स उठाता है और उस पर्स में से बहुत सारे सिम कार्ड गिर जाते हैं। यहाँ दया को वेला पे शक होता है, वजह से वो अपने फोन के कैमरे को ऑन कर बाहर चला जाता है और जब वो थोड़ी देर बाद वापस आता है तो वो अपने कैमरे को चेक करता है और क्या देखता है कि वेला उसके शराब में नींद की गोली मिला रहा है जिससे वो सो जाए। जहाँ दया भी ऐसा ही करता है, नाटक बनाकर सो जाता है। जब वेला को लगता है कि अब दया सो गया है तो वो घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ दया भी उसके पीछा करना स्टार्ट कर देता है। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वेला को पता चलता है कि देवा का दोस्त ही वो आखिरी विलन है जिसको मारना है। जहाँ वेला बुरी तरीके से फंस चुका है। वेला पूछता है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त को पता है। वो बोलता है कि नहीं, मेरे बारे में किसी को नहीं पता, बस तुझे पता है, अब तेरा मरना निश्चित है। जहाँ इसके बाद इन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई होती है लेकिन वेला कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दया आ जाता है और उसका दोस्त बोलता है भाई देख, इसको मैंने पकड़ लिया है, अब इसके साथ क्या करे। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वेला ने दया को कॉल कर दिया था और इन दोनों की बात दया ने सुन ली थी कि सच्चाई सामने आ चुकी थी जिसकी वजह से दया उसके दोस्त में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ वेला दया की दोस्त को मार देता है। पुलिस वेला को पकड़ लेती है और कोर्ट में ले जाती है। वेला ने किसी बेकसूर को नहीं मारा था, इसी वजह से उसको भी सजा ना के बराबर मिलती है और इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो हमारी वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आने के लिए।